चंडीगढ़ को लेकर पंजाब हरियाणा में बड़ी तकरार। मनोहर सरकार ने 5 अप्रैल को बुलाया विशेष सत्र। पंजाब के प्रस्ताव के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। जयराम के मंत्री के बिगड़े बोल। इंदिरा गांधी को लेकर बोले सुरेश भारद्वाज। कहा पूर्व पीएम की हत्या से कांग्रेस को सहानुभूति में मिली सत्ता। सियासी सरगर्मी के बीच शिमला में छुट्टियां बिता रहे राहुल गांधी छराबड़ा में बहन प्रियंका गांधी के घर पहुंचे। पिछले 5 दिनों से शिमला में ही है प्रियंका। अनिल शर्मा के बयान से मंडी की सियासत में बड़ी हलचल। आपको लेकर बीजेपी और कांग्रेस को दी नसीहत। कहा दोनों पार्टियों से नाराज नेता थामेंगे आपका दामन। केजरीवाल के रोड शो से पहले तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। मनाली पहुंचे सत्येंद्र जैन। कई नेता थामेंगे आपका दामन। थियोग से कुलदीप राठौर ने भी भरी हुंकार। कहा पार्टी का आदेश हुआ तो थियोग से ही लड़ूंगा चुनाव। विकास कार्यों को लेकर जयराम सरकार को घेरा। और जनमंच के जरिए जनता के बीच जयराम सरकार। हर जिले में जनमंच कार्यक्रम। जनता की समस्याओं को सुनेंगे मंत्री। मौके पर होगा शिकायतों का निपटारा। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। जी हां, पंजाब और हरियाणा में से चंडीगढ़ पर किसका हक। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में तकरार बढ़ चुकी है। हरियाणा ने भी एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है चंडीगढ़ को लेकर, क्योंकि पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया। पंजाब के प्रस्ताव के खिलाफ मनोहर सरकार का बड़ा कदम है। एसवाईएल को लेकर भी प्रस्ताव हरियाणा सरकार की तरफ से लाया जाएगा। तो पंजाब का विधानसभा का सत्र बुलाया गया, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था पंजाब सरकार की तरफ से। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, हरियाणा सरकार की तरफ से भी अब पंजाब के फैसले के बाद जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ तमाम अपडेट है? और जो ये सत्र 5 तारीख को बुलाया गया है, कितने बजे ये शुरू होगा, कितने घंटों का रहने वाला है? देखिए श्वेता, जिस तरीके से पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, रेजोल्यूशन लाया गया और केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसमें चंडीगढ़ को पूरी तरीके से पंजाब को सौंपने की बात कही गई है। हालांकि उसमें पे स्केल की भी बात थी, तमाम चीजें थी, लेकिन इस मुद्दे में न सिर्फ पंजाब अकेले स्टेक होल्डर नहीं है, हरियाणा और पंजाब की ज्वाइंट कैपिटल है, स्टेट कैपिटल है चंडीगढ़। इसीलिए जब से एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद से तुरंत बाद से हरियाणा में इसको लेकर अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शन आने लगे थे। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने एक सुर में कहा था कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। और उसमें बताया गया है कि शाह कमीशन का जिक्र किया गया है कि उसने भी चंडीगढ़ हरियाणा को दिया था। तो चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जताने के लिए पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा विधानसभा का भी विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 अप्रैल यानी कि मंगलवार को यह विशेष सत्र शुरू होगा और इस सत्र में माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा में जो रेजोल्यूशन लाया गया उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। और हरियाणा का एक अकेला मसला चंडीगढ़ का नहीं है, पंजाब के साथ उसके कई मसले हैं, चाहे वो सतलुज यमुना लिंक कैनाल, एसवाईएल नहर की बात करें, या अभी भी हरियाणा का यह मानना है कि कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र जो हरियाणा को मिलने चाहिए थे वो अभी भी नहीं मिले हैं, वो पंजाब के पास हैं। तो न सिर्फ चंडीगढ़ पर बल्कि हरियाणा अधिकार जता रहा है उन हिंदी भाषी क्षेत्रों पर जो आज भी पंजाब में है। उन इलाकों को भी चाहता है हरियाणा, और जो हरियाणा के तमाम सियासी दल हैं वो यही कह रहे हैं कि राजधानी और पानी दोनों पंजाब से लेकर रहेंगे। और कहीं ना कहीं अब ये मामला और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों जो स्टेट हैं वो अब एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। जी
अच्छा मनोज, पंजाब की तरफ से जो प्रस्ताव पारित किया गया उसके बाद हरियाणा में कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से दबाव सरकार पर बनाया जा रहा था कि हरियाणा भी विशेष सत्र लेकर आए, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का दबाव था वो पड़ने के कारण ये विशेष सत्र बुलाया गया है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष ये कहते हुए नजर आ रहे थे, बार बार वो ये बोल रहे थे कि पंजाब को हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए। बिल्कुल, न सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भी विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यह बात रखी थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल चंडीगढ़ में बुलाई गई है इस मसले पर, चंडीगढ़ को लेकर, जिसमें चर्चा होगी, पंजाब के रेजोल्यूशन को लेकर चर्चा होगी। तो कांग्रेस अपने तौर पर सक्रिय है। इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला पहले ही इस मुद्दे पर विरोध अपना जता चुके हैं। कांग्रेस के बड़े नेता कल चंडीगढ़ आ रहे हैं। यहाँ प्रभारी हैं जो कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के विवेक बंसल, कुमारी सैलजा, यहाँ एक बैठक बुलाई गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। और इसके साथ साथ बीजेपी की अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो कल लंबी मैराथन बैठकें चली हैं पंचकुला में बीजेपी की, जिसमें बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री आए थे यहाँ। उस बैठक में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था चंडीगढ़ को लेकर, एसवाईएल को लेकर, और जो एक तरफा रेजोल्यूशन पंजाब ने पास किया है अपनी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर, उसके खिलाफ भी एक प्रस्ताव बीजेपी ने अपनी संगठन की बैठक में पारित किया था। तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें हरियाणा के तमाम सियासी दल, चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में है, वो एकजुट हैं। और इसीलिए आज आनंद फानन में जो कैबिनेट की बैठक है वो चंडीगढ़ में बुलाई गई मुख्यमंत्री आवास पर। बहुत सारे मंत्री उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़े थे। और इस बैठक में फैसला किया गया कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा और विशेष सत्र की तैयारी शुरू हो गई। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि इसमें जो पंजाब के साथ जितने भी इंटरस्टेट इश्यूज हैं सबका जिक्र किया जाएगा। इसमें चंडीगढ़ की बात हो, एसवाईएल की बात हो, हरियाणा एकजुट होता है, चाहे सरकार हो विपक्ष हो, एक साथ ही ये लोग सभी फैसला करते हैं। अब चाहे चंडीगढ़ को लेकर बात उठी हो, विशेष सत्र जो ये बुलाया गया है, विपक्ष भी सरकार के साथ एकजुट है। चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर, जहां जयराम ठाकुर के मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर सुरेश भारद्वाज का एक बयान सामने आया है। उन्होंने ये कह दिया है कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की एक सिंपैथी वेव चली थी, क्योंकि हिंदुस्तान भावुकता वाला देश है, इसलिए लगा कि बेचारा इसकी मां मर गई है, इसलिए कांग्रेस को 450 सीटें दे दी। भारद्वाज ने यह भी कहा कि इस देश की जनता ने बुद्धिमत्ता से काम लिया तो 4.5 साल बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब पर भी मंत्री के विवादित बोल ये सामने आए हैं। चुनाव हुआ 1984 में, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है वो एक सिंपैथी वेव जो है सारे देश भर में चली गई, क्योंकि हिंदुस्तान है भावुकता वाला जो है वो देश है, इसलिए उस वक्त लगा कि जी बेचारा इसकी मां मर गई है, इसलिए 450 सीटें दे दी। लेकिन उसी देश की जनता ने जो है वो जब बुद्धिमत्ता से काम लिया तो 4.5 साल के बाद ही कांग्रेस जो है उसको समाप्त कर दिया और वीपी सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी। पहला चुनाव हुआ 1984 में, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है वो एक सिंपैथी वेव जो है सारे देश भर में चली गई, क्योंकि हिंदुस्तान है भावुकता वाला जो है वो देश है, इसलिए उस वक्त लगा कि जी बेचारा इसकी मां मर गई है, इसलिए 450 सीटें दे दी। लेकिन उसी देश की जनता ने जो है वो जब बुद्धिमत्ता से काम लिया तो 4.5 साल के बाद ही कांग्रेस जो है उसको समाप्त कर दिया और वीपी सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी। पहला चुनाव हुआ 1984 में, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है वो एक सिंपैथी वेव जो है सारे देश भर में चली गई, क्योंकि हिंदुस्तान है भावुकता वाला जो है वो देश है, इसलिए उस वक्त लगा कि जी बेचारा इसकी मां मर गई है, इसलिए 450 सीटें दे दी। लेकिन उसी देश की जनता ने जो है वो जब बुद्धिमत्ता से काम लिया तो 4.5 साल के बाद ही कांग्रेस जो है उसको समाप्त कर दिया और वीपी सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी। पहला चुनाव हुआ। इसी खबर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व अध्यक्ष हिमाचल कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर, बीजेपी के मंत्री तो ये कह देते हैं कि सिंपैथी वेव चली थी इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका। सर, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के निधन के बाद सिंपैथी वेव चली थी इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका। देखिए, अतीत की बात करने से अच्छा है कि हम वर्तमान की बात करें। और जो इंदिरा गांधी के बारे में माननीय मंत्री जी ने शब्द कहे हैं, माननीय मंत्री जी को ये मानना चाहिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और देश के लिए शहीद हुई थी। और सहानुभूति अगर लहर भी चली थी तो लोकतंत्र में मतदाता जो है वो सब प्रकार से विचार विमर्श करके ही अपना मत का प्रयोग करता है, चाहे वो कोई भी लहर चली हो। हेलो जी, अच्छा यानी आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी का निधन हुआ था, उसके बाद कांग्रेस की जो वेव थी वो सिंपैथी वेव नहीं थी, यानी कि जनता पसंद करती थी पहले से ही। नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री रहते हुए देश में कार्य किए थे, हम हिंदुस्तान का निर्माण किया था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का किया था, लैंड रिफॉर्म्स किए थे, तो जनता उनकी कार्य प्रणाली को जानती थी। और जब उनको आतंकवादियों ने उनके सीने में गोलियां दागी तो वो शहीद हुई देश के लिए। और जब शहीद होने के बाद दोबारा चुनाव हुआ तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर के साथ साथ जो उन्होंने आम जनता, समाज के अंतिम वर्ग और किसान वर्ग, युवा वर्ग सबके लिए कार्य किए थे, उसके कारण हम चुनाव जीते थे। तो सर, ये सभी फैक्टर्स भी तो एक हो गए ना? आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान भावुकता वाला देश है? सब फैक्टर होते हैं इसमें, राजनीति में सभी प्रकार के फैक्टर आते हैं। उसमें विकास भी होता है, सहानुभूति की लहर भी होती है, और जो कार्य किए होते हैं उनका भी लोग आकलन करके ही मत डालते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो बड़ी खबर, जयराम ठाकुर के मंत्री का ये विवादित बोल सामने आया है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर सुरेश भारद्वाज ने एक टिप्पणी कर दी है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की सिंपैथी वेव चली थी, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि क्योंकि हिंदुस्तान भावुकता वाला देश है इसलिए लोगों ने भावुक होकर कांग्रेस को चुना। तो एक और बड़ी खबर, जहां अनिल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। अनिल शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस को नसीहत दे डाली है। कांग्रेस और बीजेपी से नाराज लोग ही आम आदमी पार्टी में जाएंगे, चुनावों से पहले रूठे करेंगे दोनों दलों में बड़ा बिखराव, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दोनों दलों पर रूठों को रोका जाएगा। बहुत बड़ा बिखराव मैं समझता हूँ चुनाव से पहले होगा। चुनाव से पहले सभी पार्टियां, बड़ी पार्टी चाहे कांग्रेस भाजपा जो है, उस वक्त कोशिश करेगी रोकने की अपने नेताओं को, क्योंकि टिकट तो एक को मिलेगा, चाहवान बहुत होंगे, और निस्संदेह कुछ लोग ये बात समझ के कि अब हमारा फ्यूचर जो है या इसमें पार्टी में शामिल ना हो, तो शायद वो लोग जो हैं उस वक्त जो है दूसरी पार्टी की तरफ जो है अपने तरफ जाने का प्रयास करेंगे। तो बाकी जो मैं समझता हूँ आप पार्टी ने जो एक नारा देते हैं, बिजली और पानी की बात करते हैं, वो जनता के बीच में कैसे जाता है। हिमाचल की परिस्थितियाँ अलग है, दिल्ली की परिस्थितियाँ मैंने कहा कि अलग है। उन परिस्थितियों के अंदर यदि हम शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें तो हिमाचल जो है और प्रदेशों से बहुत आगे जा चुका है। हो सकता है नौजवानों के अंदर कुछ नौकरियों का प्रलोभन भी हो, नौकरी की बात भी हो, जो हर सरकार करती है। कोई भी सरकार शिक्षा की बात भी करती है, नौकरी की बात भी करती है। तो ये समय बताएगा कि, क्योंकि हमें किसी पार्टी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो वही जनमंच के जरिए
जनता के बीच जयराम सरकार जाएगी। आज जयराम सरकार का 25वां जनमंच है। कांगड़ा के इंदौरा में भी जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर इसमें शिरकत करेंगे। यहां सभी लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। ये जो जनमंच है, जो जयराम सरकार की तरफ से शुरू किया गया है, इसमें जनता की समस्याओं का निपटारा तुरंत ही किया जाएगा। साथ ही साथ आज 25वां जनमंच है। कांगड़ा के इंदौरा में भी जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे, जहां आम लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका निपटारा साथ ही साथ किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि किन किन मंत्रियों की कहां ड्यूटी लगी है। महेंद्र सिंह ठाकुर शिमला में पहुंचेंगे, तो वहीं सुरेश भारद्वाज बिलासपुर जाएंगे। सरवीन चौधरी की ऊना में ड्यूटी लगी है। रामलाल मार्कंडे कुल्लू में जाएंगे, तो वहीं विक्रम सिंह मंडी पहुंचेंगे। वहीं राजीव सैजल डलहौजी पहुंचेंगे। जनमंच जयराम सरकार की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुखराम चौधरी किन्नौर पहुंचेंगे। राकेश पठानिया सोलन पहुंचेंगे। चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर, जहां कर्मचारियों के लिए आज एक बड़ा ऐलान जयराम सरकार कर सकती है। और आज पत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर पहुंचेंगे। थोड़ी देर में ही शिमला के पीटर हॉफ में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हजारों कर्मचारियों के शिमला पहुंचने की भी इसमें उम्मीद जताई गई है। तो जो नॉन गस्टेड जितने भी एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, उनको लेकर सीएम की तरफ से एक बड़ा बयान, एक बड़ा ऐलान होगा। कुछ ही देर में शिमला के पीटर हॉफ में सीएम जयराम ठाकुर पहुंचेंगे और उम्मीद है कि कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा ऐलान सीएम की तरफ से यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव भी अब नजदीक है, कम समय बचा है। सरकार की तरफ से भी अब पूरी कोशिश की जा रही है जनता को जो विश्वास है वो पाया जा सके और जितने भी काम है जल्द से जल्द उनको कंप्लीट किया जा सके। विकास कार्य की बात हो, बेरोजगारी की बात हो या फिर कर्मचारियों को खुश करने की बात हो, सरकार ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीते दिन खुद ये कहते हुए नजर आए थे कि हिमाचल में इस बार इतिहास नहीं दोहराएगा और मिशन बीजेपी एक बार फिर से वापस होगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रणवीर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, क्या कुछ आपके पास अपडेट है फिलहाल? जी हाँ, देखिए श्वेता, आज जिस तरह से ये चुनावी वर्ष है, आज अराजपत्रित कर्मचारी जो महासंघ है उसने एक समारोह का आयोजन किया है। उसमें जो घोषणाएं कर्मचारियों के लिए की गई है उसके लिए मुख्यमंत्री का जो है आभार जताया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो संशोधित वेतनमान का मुद्दा है वो अभी हल नहीं हुआ है। बहुत सारी ऑप्शन कर्मचारियों को दी गई थी, वो जो है वो हल नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पुलिस पेमेंट का मुद्दा है, तो इसको लेकर समारोह है। जाहिर सी बात है, कर्मचारी जो है हिमाचल में जो रेशो है पूरे देश में वो सबसे ज्यादा है। अगर वोटर्स की संख्या की बात करें, 2.5 लाख से ज्यादा जो है रेगुलर कर्मचारी हैं। अन्य अस्थायी को मिलाकर देखें तो 3.5 लाख जो है कर्मचारी हैं और करीब 4 लाख जो है पेंशनर है। तो ऐसे में ये जो वोट बैंक है ये जो है 20 से 25 लाख के बीच में हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये जो कर्मचारी का जो बड़ा वोट बैंक है इस पर नजर है। इसके साथ ही एक बड़ा संदेश जो है यहाँ से मुख्यमंत्री देंगे। और कर्मचारी भी जानते हैं कि ये जो है चुनावी वर्ष है, तो इसलिए अपनी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। थोड़ी देर में जो है मुख्यमंत्री यहाँ पीटर हॉफ पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में जो है सरकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके साथ ही अगर हम चुनावों को जोड़कर देखें, ना केवल कर्मचारी, जो अन्य वर्ग हैं उनको भी जो है जो मौजूदा सरकार है वो अलग अलग तरीके से संदेश दे रही है। आज जो है जनमंच जो कार्यक्रम है 25वां संस्करण का है, जो
पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। श्वेता जी ठीक कहा आपने रणवीर, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, वोट बैंक तो सरकार को भी इकट्ठा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो थोड़ी ही देर में शिमला के पीटर हॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचेंगे। नॉन गस्टेड जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, उनको लेकर एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। एक बड़ा वोट इकट्ठा करने की रणनीति पर सरकार चल चुकी है। इधर सीएम जयराम ठाकुर ने ऊना को करोड़ों की सौगात दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने करोड़ों रुपए की 33 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं जनसभा को भी संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। तो अनुराग ठाकुर ने भी आम आदमी पार्टी को बरसाती मेंढक करार बताया। चलिए फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।